दोस्तों, आज के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में आप सभी अचीवर्स का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और GWA की ओर से आज के दिन की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। और आज बहुत ही इमर्जिंग टॉपिक है, और इमर्जिंग टॉपिक ये है कि आज हर किसी के लिए, हर शख्स के लिए एटॉमी बिजनेस क्यों जरूरी है। तो आज के सबसे पहले हम आज का जो पोस्टर रिलीज हुआ है उसको थोड़ा सा देखेंगे, उसको विजिट करेंगे। और कंडीशन लेके एक ही है जो सभी को आपको पता है। ओके। और वीणा जी, पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा मे बी। किसी को पोस्टर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो हैंड रेज कर लें स्क्रीन पर। थैंक यू, थैंक यू। आवाज आ पा रही है? 1 मिनट। मनीषा जी अनम्यूट करें, मैंने आपको विकल्प दिया है। यस मनीषा सर। जी, पोस्टर दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। आवाज भी आ रही है? यस सर। जो पोस्टर में जो आवाज म्यूजिक टाइप का चलता है वो वाला। मनीषा जी। हाँ सर, पोस्टर में दिखाई दे रहा है कि सागर की लहरें। यस यस। आवाज भी आ रही है, नहीं आ रही उसकी? उसकी आवाज नहीं आ रही सर, लहरें की। यस यस, कोई नहीं। तो दोस्तों, आज का देखिए, आज का जो टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट है, व्हाई एटॉमी इज मैंडेटरी फॉर एवरी पर्सन इन प्रेजेंट सिनेरियो। आज के सिनेरियो में, आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसमें हर व्यक्ति के लिए एटॉमी क्यों मैंडेटरी है। ये बात अगर हमारे समझ में आ गई तो इस बिजनेस में कोई देरी नहीं होगी, न तो हमारे करने में होगी, न किसी तीसरे व्यक्ति को हमें समझाने में। ये बात अगर हम अच्छी तरीके से समझ जाए तो, क्योंकि कोई भी काम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? कोई भी काम होता है अपने आप से स्टार्ट होता है, सेल्फ से स्टार्ट होता है। तो हमें ये समझना है आज के टॉपिक के अंदर कि एटॉमी हर व्यक्ति के लिए आज के सिनेरियो में, आज के हालातों में क्यों जरूरी है। और ये बात अगर हमारे समझ में आ जाए, हो सकता है यहाँ पर बैठे हुए जो ऑडियंस हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी के कुछ समझ में आएगा, किसी के कुछ समझ में आएगा, किसी के पूरी बात समझ में आएगी, किसी के पास कुछ अलग तरीके से समझ में आएगा। लेकिन हाँ, मैं इस बात का दावा जरूर करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि जब तक आप लास्ट सेशन में इसमें जाएंगे तब तक ये आज 100% समझ में आ पाएगा आपके कि हम सभी के लिए एटॉमी बिजनेस क्यों नितांत आवश्यक। देखिए, एक चीज होती है आवश्यक और एक होता है नितांत आवश्यक। नितांत आवश्यक का मतलब है कि वो हमारे लिए जरूरी ही जरूरी है। इसीलिए आज का जो टॉपिक है वाई एटॉमी नहीं है, ठीक है ना। आज का टॉपिक है मैंडेटरी। मैंडेटरी आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। तो क्या आप चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि ये बात हमारे ज्यादा लोगों को समझ में आ पाए? ओके, ज्यादा लोगों के समझ में आ पाए तो इसका मतलब है कि हम अपने टीम के सभी मेंबर्स को आज एनी हाउ साम दाम दंड भेद, बहुत ही 3 शब्द है हमारे पास। दाम तो खैर हम नहीं देंगे किसी को, लेकिन साम और दंड और भेद, इन तीनों चीजों, तीनों टूल्स का इस्तेमाल करके
आज हम फिर वही टारगेट हासिल करेंगे और आज का सेशन दोस्तों थोड़ा समय से ज्यादा लंबा चल सकता है ये सेशन, क्योंकि आज बहुत सारी बातें आपके बीच में शेयर करनी है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये 8 बजे तक फिनिश हो जाएगा, तो शायद मैं ऐसा श्योर नहीं हूँ कि 8 बजे तक हो जाएगा। ये आज 9 बजे तक भी सेशन जा सकता है, 9:30 बजे तक भी सेशन जा सकता है। ओके, आज बात कुछ इम्पोर्टेंट होनी है, आज बात कुछ सारी बातें रिगार्डिंग टू एटॉमी होनी है ना, इस बेनिस की होनी है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग होनी है, बहुत कुछ ऐसी बातें होनी है जो आपके अंदर तक चीजें हिला देंगे आज की बात, है ना। और इन बातों के पीछे देखिए सबसे पहले क्या चाहिए, एनर्जी। और आज की डेट में अगर बात करूं, ये वेनिस होगा कैसे। आज मैंने शायद पूरी रात में 5 मिनट भी नींद नहीं ली, पूरी रात। आज मेरी तबीयत इतनी खराब रही है अचानक कि मैं पूरी रात में 5 मिनट भी नहीं सोया हूँ। और मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये समझ में आ रही थी कि मैं सुबह के सेशन को ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। लेकिन जो आपका जो फेथ है, आपकी जो मोहब्बत है, या ये कह सकते हैं कि किसी भी काम को करने का जुनून है। मैंने पहले भी बताया था, कई सेशनों में बताया था कि अगर आपके इरादे दोस्तों नेक हैं और इंटेंशन आपको किसी काम के लिए अगर आपका सही है, तो सारी चीजें जब आप अपने काम पे जाएंगे तो सारी चीजें आपके अनुकूल हो जाएंगी। हर चीज, प्रतिकूल चीज भी आपके अनुकूल हो जाएगी। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इससे ज्यादा मैं आपको दे नहीं सकता हूँ कि 8 7 लोग मैं आपके साथ बातचीत कर पा रहा हूँ, उसी एनर्जी से, उसी आवाज से, उसी जगह पर बैठ। आज टॉपिक ऐसा था कि मैं ये टॉपिक आज किसी को दे भी नहीं सकता था। आज मैं किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता था कि नहीं वहां पर RM शर्मा नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति इस टॉपिक पर बात करे। क्योंकि ये टॉपिक जब मैंने रात डिसाइड किया तो मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि हमें सुबह क्या शेयर करना, क्या डिलीवर करना। ओके, अब जब अपनी बात, अपने मन की जो बात होती है, तो उसे आप ही बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। तो उसी सीरीज के चलते हुए देखिए, मैं तो अपने टारगेट पे आ गया, तो मैं तो अपने कमिटमेंट पे आ गया। लेकिन 7:26 तक आप कमिटमेंट में नहीं। ओके, मैं चाहता तो एक नोटिस डाल के एक सीधा सा लिखता, आई एम अनेबल टू मिरेकल मॉर्निंग सेशन, ठीक है ना। मैं मिरेकल मॉर्निंग सेशन को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, और सेशन इज कैंसल्ड। मात्र मुझे 2 या 3 शब्द या 1 या 2 लाइन लगती। लेकिन दोस्तों बात होती है ना श्रद्धा की। ओके, बात होती है किसी मैंने कहा था ना कि इस काम को करने से हमें बहुत खुशी मिलती है ना। आप लोगों के साथ बातचीत करके हमें बहुत ही खुशी मिलती है और ये लगता है कि आज कुछ अच्छा काम कर दिया। अब आप उसके पीछे, आप उसका क्या रिजल्ट रहता है, आप उसको किस तरीके से लेते हो, आपका मोटो क्या रहता है यहाँ पर सेशन में आने से। ओके, आई डोंट नो, बट मेरा जो इंटेंशन है, मेरा यही है कि जो काम हमने स्टार्ट किया है वो किसी भी तरह अपने अंजाम तक पहुंचे। ओके, तो मैं आप लोगों के बीच में अवेलेबल हूँ, प्रेजेंट हूँ। लेकिन आपको मालूम है कि हमें 100 तो होना ही पड़े, क्योंकि एवरी टारगेट इज पॉसिबल। और सारे टारगेट को पार करके आज के पूरी जो मेरी तबीयत खराब रही है, शायद लाइफ में इतनी तबीयत कभी खराब नहीं। मेरे वैली में जो स्टोमक में, पेट में जो दर्द रहा है, उतना शायद कभी नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद भी आई एम हियर विद इन यू, आपके बीच में है दोस्त। तो ऐसा नहीं है कि आपसे कोई सुबह के मॉर्निंग के लिए पेमेंट लिया था, आपसे कोई चार्ज लिए थे कि उसको लेना जरूरी है, उसके लिए मैंडेटरी है ना। GWA के सेशन को होना मैंडेटरी, ऐसा कोई कसम नहीं खा रखी है, 20 पितामह की प्रतिज्ञा कर रखी है। लेकिन ना, काम के प्रति जो ईमानदारी है, काम के प्रति जो श्रद्धा है, काम के प्रति जो सबमिशन है,
इसीलिए दोस्तों सफलता 5% लोगों को इसीलिए मिलती है, 10% लोगों को इसीलिए मिलती है कि हम अपने काम के प्रति दोस्तों कितने डेडिकेटेड हैं, कितने एग्रेसिव हैं, ईमानदारी से हम अपनी ड्यूटी को बखूबी क्या उस परमात्मा के सामने निभा रहे हैं या नहीं। देखिए इंसान तो कह सकते हैं 2 शब्दों में, इंसान इतना मतलबी है, 2 शब्दों में अपना रंग बदल देता है। ओके, अभी आपके काम की प्रशंसा कर रहा है, अगर एक वर्ड मेरे मुंह से निकल जाए तो उस प्रशंसा की जगह उसकी दुर्गंध फैलाने लगता है। इंसान की कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन क्या आप परमात्मा के सामने अपनी ड्यूटी को सही दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। तो हमारी दोस्तों हर एक्टिविटीज, हर काम के पीछे वो कहते हैं ना, इन भावों का फल क्या होगा। हमारे जो भाव हैं, हमारा जो इंटेंशन है, रिजल्ट दोस्तों हमें उसी का ही मिलना है। कोई मेरी आके यहाँ पर लाख प्रशंसा कर दे, उससे कुछ हासिल नहीं होना। कोई मेरी यहाँ पर लाख बुराई कर दे आके, उससे कुछ नहीं होना है। मुझे ये मालूम है, आई नो वेरी वेल, कि मैं जीवन पर्यंत अपने इंटेंशन के साथ ही जीता हूँ, और मुझे जो रिजल्ट मिलता है या इस ब्रह्मांड में हर व्यक्ति को जो भी उसको मिल रहा है, उसके इंटेंशन, उसका जो ध्येय क्या है, उसी के अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट मिलता है। तो हमारा इस बिजनेस के प्रति क्या इंटेंशन है, ये बिजनेस हमारे लिए क्यों हमें करना चाहिए, हर व्यक्ति को क्यों करना चाहिए। क्योंकि आज भी हम लेजी हैं अपने बिजनेस के प्रति। हम सेशन सारे लेते हैं, समझते भी हैं, लेकिन करते नहीं। और ऐसी संख्या 90% से ज्यादा है कि सुनते तो सब कुछ है, जानते कुछ है, मानते कुछ है, लेकिन करते कुछ नहीं। और ये जो गैपिंग है, यही एवरेज रेशियो बनाए हुए, वो कहते हैं ना कि हिंदुस्तान के अंदर परेशानी क्यों है, हिंदुस्तान के अंदर लोअर मीडियम और मीडियम कैटेगरी का व्यक्ति क्यों है, कि क्योंकि उसका माइंड फिक्स हो चुका है। फिक्स मेंटल एटीट्यूड के अंदर हम जी रहे हैं। सारी बातें अच्छी तो लगती है, लेकिन करते नहीं हैं, समझते नहीं। लौट के हम वहीं आ जाते हैं जहां पर हम चले थे। तो क्या आज हम इस बात को समझने के लिए तैयार हैं कि हर पर्सन के लिए इस प्रेजेंट सिनेरियो में एटॉमी बिजनेस क्यों जरूरी है। अगर आप तैयार हैं तो ज्यादा टाइम न लेते हुए, 80 हम हो चुके हैं, 20 होना है। कहने का मतलब है हर आदमी को वही कोशिश करनी है जो रोजाना करता चला आ रहा है, रोजाना करता चला। क्योंकि टारगेट तो दोस्तों आज भी अचीव करना है, टारगेट तो हमें रोजाना ही अचीव करना है। और ये बात अगर हमारे शुरू में आ जाए समझ में, तो हमारा जो बीच का जो टाइम लगता है ना, जो 7 से 7:30 हो जाते हैं, इसमें क्या हो गया है कि बहुत सारे लोगों को ये हैबिट हो गई है, बहुत सारे ऑडियंस को ये हैबिट हो गई है कि 100 तो 7:30 बजे तक ही हो पाते हैं। तो 7:30 बजे भी चलेंगे तो खाली मिल जाएगी पोजीशन, एंट्री हो जाएगी सेशन के अंदर। और दोस्तों हम ये चाहते हैं कि 7:10 तक इस सेशन को लॉक कर दिया जाए। तो अभी भी हो सकता है बहुत सारे दोस्त आ रहे होंगे, क्योंकि हमने पिछले कई दिनों से ये हैबिट डाल रखी है कि हम जो 100 हैं वो हम 7:30 तक हो पाते हैं। तो दैट इज नॉट फेयर। हमें अगर कोई काम करना ही है तो समय से पहले ही करना ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों हम माइनस हो रहे हैं, और अगर हम माइनस हो रहे हैं तो फिर मैं आज के सेशन की विदाई लेता हूं, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है ना, और आपको भी समझने में आप एग्रेसिव नहीं है, ठीक है ना। तो आज आप मंडे में आनंद के साथ आज अपने दिन की प्रक्रियाओं को पूरी करें, और मुझे भी आराम करना है, क्योंकि हम 100 होने में कहीं ना कहीं विश्वास नहीं रखते। अगर हम 100 होंगे तो आई एम वेटिंग फॉर ओनली 5 मिनट्स, तो मैं इस सेशन को कंटिन्यू कर पाऊंगा। अदरवाइज इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, मेरे पास बहुत मटेरियल है आप लोगों के बीच में शेयर करने के लिए, उसकी वास्तविकता को समझने के लिए। आज का जो सेशन है वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से होने वाला है।
जो मैं अक्सर करके नहीं करता। तो आज प्रेजेंटेशन के माध्यम से होना है, बहुत सारी चीजों को हमें समझना है, तो हम 100 हो सकते हैं, क्योंकि हम 80 हैं और हम एक एक व्यक्ति को भी प्रयास करेंगे तो दोस्तों 100 हो सकते हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। अगर हमें रेस्पॉन्स मिलता है तो मैं अपनी एनर्जी को, क्योंकि आज एनर्जी लेवल कम है मेरे अंदर, क्योंकि बॉडी उस एनर्जी को ग्रैब नहीं कर पा रही, लेकिन यस वो एनर्जी आप चाहते हैं कि RM शर्मा की एनर्जी 100% हो जाए, तो आई वांट टू सी 100 नंबर इन द पार्टिसिपेंट लिस्ट। आई वांट टू सी। ओके, हमें मालूम है कि वी आर विनर्स, विजेता हैं और जीत के रहेंगे। बहुत सारे हमारे साथी हैं, बहुत सारी हमारी अप्लायंस हैं, है ना, बहुत सारी अप्लायंस है, बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे लोगों का अपना अपना अलग एटीट्यूड है। सबसे ज्यादा जो फोकस है वो GWA का मॉर्निंग मिरेकल सेशन। लोगों को बहुत सारी यहाँ पर कमियां नजर आ रही हैं सेशन के अंदर, लेकिन आप सभी यहाँ के रेगुलर ऑडियंस हैं, रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है ना। इस सेशन को हमें जिंदा रखना है, इस सेशन को हमें कंटिन्यूस रखना है, इस सेशन को वैल्यूएबल बनाना है, तो हमें उस टारगेट को जिंदा रखना, मल्टीप्लिकेशन का काम होना चाहिए, रेप्लिकेशन का काम होना चाहिए, है ना। जहां देखिए दोस्तों लोगों का स्वार्थ पूरा नहीं होता है, इसका मतलब है कि सारे लोग उस चीज की बुराइयां करना शुरू कर देते, या ओवर एक्सपेक्टेशन, जहां पर ओवर एक्सपेक्टेशन होती है कहीं भी किसी भी चीज से, वो अगर फुलफिल नहीं हो रही होती है तो लोग उसमें नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। हमें नुक्स पे काम नहीं करना है, हमें अपनी जो कार्यशैली है, GWA का जो दोस्तों इंटेंशन है, जो ध्येय है, वो उसी ध्येय को बना के रह के हमें रोजाना अपना काम करते जाना है दोस्तों, अपना काम करते जाना। यही आपके बिजनेस में आपको सफलता दिखाएगा, है ना। यही आपका एटॉमी बिजनेस। आपको इस बिजनेस को किसी को दोस्तों खुश करने के लिए नहीं करना, आपको खुश करना है तो अपने फैमिली मेंबर को करना। ओके, आपको मदर को खुश करना है, आपके फादर को खुश करना है, अपने बेटे को खुश करना है, अपने बेटी को खुश करना है, अपनी पत्नी को खुश करना है, अपने पति को खुश करना है। ओके, उनको खुश करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले किसी भी काम में हम अपनी दोस्तों हम 90 हैं, बस नीड 10 मोर, नीड 10 मोर। ओके, तो दोस्तों कोई भी काम हम जीवन में करते हैं तो सबसे पहले उसमें हमारी अपनी खुशी होनी चाहिए, और उसके बाद हमारी जो सेकंड प्रायोरिटी होती है वो हमारे फैमिली मेंबर की खुशी होनी चाहिए। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे द्वारा किया हुआ कार्य लगभग 90% सही है, परमात्मा के डायरेक्शन की दिशा में जा रहा है, क्योंकि अंदर से जो खुशी मिलती है ना, अंदर की खुशी हमेशा परमात्मा की खुशी होती है, अंदर की खुशी। आपको मालूम है, हर आदमी जानते हैं कि हर इंसान के अंदर, हर जीव के अंदर परमात्मा विराजमान, ईश्वर विराजमान, और आपका ईश्वर, आपका परमात्मा जब ही खुश हो सकता है जब उसकी आवाज के हिसाब से काम करेंगे और उसी की खुशी के लिए काम करेंगे, तो आपके द्वारा किया हुआ कार्य, कोई भी कृत दोस्तों, ओनली 8 मूव, नॉट ए बिग नंबर। हम 8 नंबर से पीछे हैं दोस्तों, और अपने कार्य को बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेशन आज लंबा है दोस्तों, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। आज मंडे है, हमें सभी की मैचिंग करनी है, टारगेट फिल करने हैं, तो उतना लंबा सेशन नहीं जाना चाहिए। किसी को ड्यूटी पर भी जाना होगा, किसी को काम पर भी जाना होगा, बहुत सारे काम होंगे, तो वैल्यूएबल जो बात है जो सेशन में नहीं होने वाली है दोस्तों, फिर होगी नहीं तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी चीज बीच में छूट जाएगी तो फिर आपको मजा नहीं आने वाला। तो हम चाहते हैं दोस्तों इस सेशन को, इस टारगेट को जल्दी कंप्लीट करें, और ये सब आपका अपना टारगेट है ना। हम ये चाहते हैं कि आपकी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोग सही बात को समझें, है ना, सही बात को समझें और सही तरीके से बिजनेस करना सीखें। तो मेरा ध्येय यहाँ यही होता है, मैं कभी भी आपका मुनीम नहीं बनूंगा इस सेशन में। मुनीम का मतलब होता है अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट का मतलब ये है कि मैं आपसे पूछूंगा आपने कितनी ज्वाइनिंग की थी, आपने कितनी पॉइंट वैल्यू लगाई थी,
ठीक है ना, कितने को प्लान दिखाए थे। भाई मैं क्यों पूछूं आपसे, मैं क्यों पूछूं आपसे, क्योंकि मैं इस काम के लिए नहीं आया। मैं अपनी टीम से भी ज्यादा इंक्वायरी नहीं करता, ठीक है ना, टीम से भी ज्यादा इंक्वायरी नहीं करता। कभी कभी पूछ लेता हूँ, कभी कभी पूछ लेता हूँ। अगर हमारे व्यक्ति के, हर व्यक्ति की ये समझ में आ जाए कि ये बिजनेस मुझे तेज करना है और ये मुझे बिजनेस इसलिए करना है, ठीक है ना, तो कोई भी व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर स्थिति तक हर संभव प्रयास अपने शुरू करता है। तो वही हम इस जो ऑब्जेक्टिव है, जो मोटो है इस सेशन का, यही है कि सबसे पहले आपके अंदर कल्चर डेवलप किए जाए, ठीक है ना, आपके अंदर वैल्यू ऐड की जाए, आपके अंदर इस बिजनेस की जो दूरदर्शिता है वो डाली जाए। लॉन्ग विजन कहते हैं ना, लॉन्ग विजन, क्योंकि आप एक्साइटमेंट से बहुत ज्यादा लंबे नहीं चल सकते, लेकिन मजबूत इरादों के साथ आप बहुत ज्यादा लंबा चल सकते हैं। मजबूत इरादे, और ये मजबूत इरादे में RM शर्मा से बेहतर आदमी आपको कोई दिख नहीं सकता। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पॉपुलैरिटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि मजबूत इरादों से ज्यादा RM शर्मा से बड़ा एग्जाम्पल और कोई हो नहीं सकता, है ना। जब मैं अपने सीनियर लीडर से कहता हूँ कि सर मिरेकल मॉर्निंग सेशन में आना है, तो क्या क्या कहते हैं मालूम है? ओ सॉरी शर्मा जी, आई एम वेरी सॉरी। मैं थैंक यू गाइस। देखिए आपकी हर संभव प्रयास से यही मजबूरी, यही आपका प्यार, यही आपकी मोहब्बत मुझे हर परिस्थिति से लड़ने का मौका देती है। बस यही कहते ना कि RM शर्मा की ताकत क्या है? RM शर्मा की ताकत है आप लोगों का जिद्दीपन और मेरा भी जिद्दीपन, है ना। आप भी जिद्दी हैं और हम भी जिद्दी हैं। और जब हजारों लोग पागल मिल जाते हैं तो धूम तो हो ही सकती है, वो शोरगुल बहुत लंबा जा सकता है। यहाँ पर इस समय दोस्तों 1 से 1 लोग पागल बैठते हैं सुबह ही सुबह, 1 से 1 लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वेटिंग में भी हो सकते हैं, लेकिन 100 लोग तो पागल हैं, है ना। तो 100 लोग जहाँ सेंचुरी पागल की बैठती हो, और अगर पागल एक साथ 100 पागल काम करें, छोड़ दिए जाए सड़कों पर, तो कुछ अजीब सा तो हो सकता है, ये वही अजीब। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि मजबूत इरादे हर व्यक्ति के होना बहुत बहुत जरूरी है, और हमें मजबूत इरादे बनने हैं। और आज का जो सेशन है दोस्तों, आज के हम सेशन की बात करें तो स्क्रीन शेयर में भी दिख रहा होगा। इस स्क्रीन पे इस प्रेजेंटेशन में बात करने से पहले कुछ बातें हम बहुत करेंगे, और ये सबसे पहले आपकी स्क्रीन शेयर है, ओके। और इसको इसीलिए लगाया है, आज जो काम है बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो, और मेरी आवाज समझ में सुनाई दे रही हो प्रॉपर, तो आप जो है यस जी कोई अनम्यूट कर सकते हैं, और अनम्यूट करने के लिए हेलो, अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो कोई एक व्यक्ति और अपने हैंड को रेज कर लें, जिससे मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि मेरी आवाज यस। थैंक यू सो मच। यस, ये कंफर्म हो गया कि हम ऑडिबल हैं, हमारी बात सुनाई दे रही है। तो दोस्तों आज समझते हैं, और 100 के 100 बने रहिए दोस्तों। देखिए आप अपने इनविटेशन को आप लगातार भेजते रहिए, क्योंकि 100 लोगों के बाद दोस्तों समझ में आ जाए तो कुछ तहलका मच सकता है। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में, देखिए हम 99 हैं, ये नंबर कभी गिनना नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं अपने बारे में अगर इंट्रोडक्शन दूं तो माई सेल्फ RM शर्मा, मेरा नाम RM शर्मा है, और
मोस्टली हमारे ऑडियंस मेरे नाम से भली भांति परिचित है और मैं पिछले 23 सालों से अपने कैरियर में एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर की ट्रेनिंग देने का काम पिछले 23 साल से कर रहा हूँ अपने शहर के अंदर। और ये काम मैंने बहुत ही शिद्दत से किया है, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ किया है, डेडिकेशन के साथ किया है। जिस डेडिकेशन, जिस सबमिशन के साथ मैं मिरेकल मॉर्निंग सेशन को आपके बीच में रखता हूँ या लेता हूँ। हमने अपने इंस्टीट्यूशन की फ्रेंचाइजी काफी शहरों में चलाई, बहुत सारे लोगों को अपने बिजनेस का पार्टनर बनाया, है ना। लेकिन वो धीरे धीरे, क्योंकि हर आदमी की काम करने की एक्टिविटीज, काम करने के पीछे जो ध्येय है, वो ध्येय दोस्तों सबका अलग अलग होता है ना। लेकिन वो ध्येय हमें लोगों का समझ में नहीं आया, जिन जिन लोगों को हमने फ्रेंचाइजी दी। तो हमने, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों एक ही चीज मायने रखती है जीवन में, वो होती है क्रेडिट। अगर आपकी क्रेडिट खराब हो गई, अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी खराब हो गई, आपकी छवि खराब हो गई, तो इसका मतलब है कि फिर पैसा वो आपके काम का नहीं रहता। तो हमने T&N सुपर कंप्यूटर्स के नाम से 1998 में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का संचालन किया और एक ऐसी संस्था को डेवलप किया। जिस समय मेरी एज लगभग 24 हुआ करती थी दोस्तों, 23 से 24 के बीच थी कोई अप्रोक्सीमेटली मेरी एज, ओके। और उस समय मैंने ऑल ओवर इंडिया लेवल की एक संस्था को डेवलप किया और उस संस्था के अंदर आज भी वो अथॉरिटी है कि हम अक्रॉस द कंट्री भी जाके काम कर सकते हैं अपने उस ब्रांड T&N सुपर कंप्यूटर्स, बिकॉज हमने इंडिया लेवल की संस्था को, और हमने 6 डिफरेंट, उस समय कंडीशन थी कि 6 डिफरेंट स्टेट से आपके वो पर्सन होने चाहिए जो इस संस्था को चलाएंगे, और एक स्टूडेंट लाइफ से इंडिया लेवल की संस्था को खोलना, और विदाउट एनी एक्सपीरियंस, बस एक ही चीज थी कि किसी भी काम को करना है तो ईमानदारी से करना है और उसको अपना जुनून बना लेना है दोस्त, जुनून, है ना। तो वो जुनून था कि हम अपने ब्रांड को इंडिया लेवल में या अक्रॉस द इंडिया लेवल में लेके जाएंगे। यस, जुनून था, सब कुछ था, लेकिन क्या था कि हमारे ऊपर किसी का सपोर्ट नहीं। देयर इज नो सपोर्ट, ओनली एक 24 साल का लड़का इतने बड़े एक डिसीजन को लेके अपने काम को करता है, तो बड़ा काम हमने कह सकते हैं कि उस समय पैसे की भी इतनी मतलब एक्स्ट्रा नहीं था कि उस पैसे के बल पर सारी चीजों को खरीदा जा सके। एक सर्वाइव वाली पोजीशन कि हम सर्वाइव करते हैं, हर खर्चे को सर्वाइव भी करना है, पैसा भी लगाना है, बिजनेस भी करना है। लेकिन धीरे धीरे हमने 2 साल में लगभग अपनी 10 ब्रांचों को चालू कर दिया अलग अलग शहर। करते करते फिर हमें इंटेंशन सही नहीं लगा, लोगों को काम करने की प्रक्रिया सही नहीं लगी, ठीक है ना। हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, क्योंकि हम नाम के बहुत धनी हैं। अगर नाम गया तो सब कुछ है ना। तो वो कहते हैं ना, बद से बदनाम होना बहुत ज्यादा खतरनाक है। काम आप गलत कर दें तो कुछ नहीं, लेकिन अगर बदनाम हो गए तो सारी आपकी क्रेडिट खत्म हो जाती है, सारा आपका आगे का फ्यूचर खत्म हो जाता है। दोस्तों यहाँ इस बिजनेस में भी आपको, चाहे आपका बिजनेस दोस्तों कम हो, थोड़ा सा स्पीड कम हो, लेकिन आप अपने बिजनेस में, आप अपने नेटवर्क इंडस्ट्री के बिजनेस में कभी आपको बदनाम नहीं हो, ओके। इसीलिए हर डिसीजन को, हर एक्टिविटीज को बहुत ही सोच समझ के रखना है। लेकिन धीरे धीरे तो क्या हुआ कि हमने फ्रेंचाइजी सिस्टम को अपने को वापस ले लिया और हमने कहा कि हम अपने लिमिटेड अर्निंग में ही अपने द्वारा जितना कार्य होगा बस उसी में ही, उसी कार्य को सही तरीके से करेंगे। तो वो दोस्तों विश्व पटल पे जाने का जो सपना था, वो सपना इनकम्प्लीट रह गया। वो दोस्तों कहते हैं ना, काश आप अपने जीवन का दोस्तों काश नहीं निकालेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप एटॉमिक बिजनेस को बहुत बड़ा कर पाए। काश निकालना बहुत जरूरी। तो वो मेरा काश ना, वो दब गया, क्योंकि मेरे पास उतनी व्यवस्था नहीं थी कि मैं हर सेंटर में एक रिप्रेजेंटेटिव रखता और उस रिप्रेजेंटेटिव को हर सिटी के अंदर रखता और उस रिप्रेजेंटेटिव को सैलरी देता और मैं अपनी फंडिंग से सारी जगह अपने ब्रांड को चलाता।
लेकिन हाँ, मैंने इतना जरूर किया कि लगभग मैंने जिस इंस्टीट्यूट पे बैठ के काम किया उसकी ब्रांडिंग को लगभग 150 से 200 किलोमीटर तक काम करके मैंने अपने ये 22-23 साल का जो सफर था कैरियर का, ओके, इसको मैंने फुलफिल किया। और मैं इस साल अगस्त लास्ट में अब मैं अपने उस इंस्टीट्यूशन को जो मेरा ब्रांड था वो मैं उसको बिल्कुल बाइंड अप करने के लिए खत्म करने के लिए क्यों करने जा रहा हूँ कि अब वो जो सपना था, जो वर्ल्ड लेवल पर जाने का जो अधूरा रह गया था, वो अब मैं एटॉमी से पूरा करने वाला, एटॉमी, है ना। और उसके लिए हमें, क्योंकि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाना हमारा एक कह सकते हैं जुनून होता है, तो एक बहुत ही जबरदस्त हम एजुकेशन सेंटर लेंगे इन फ्यूचर एटॉमी का। और एक ऐसा एजुकेशन सेंटर होगा कि आप फक्र महसूस करेंगे उस एजुकेशन सेंटर पे कि कोई एजुकेशन सेंटर RM शर्मा का भी किसी शहर में है। शहर अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन इतना डिसाइड किया है कि बहुत जबरदस्त तरीके का इंस्टीट्यूशन होगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिसे कहते हैं एटॉमी का। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हाँ, हर चीज बड़ी करने के लिए कुछ टाइम बहुत लगता है। इट्स टेक टाइम, बड़ा होने के लिए टाइम चाहिए, है ना। वही वाला नहीं है, हाइब्रिडेशन नहीं है कि इंजेक्शन लगाया 6 इंच की लौकी को और आपने 2 मीटर की लौकी बना दी। ऐसा काम नहीं करना दोस्त। इसीलिए हम ऐसे काम करने की उसमें नहीं रहते, फेवर में नहीं रहते। तो दोस्तों ये होता क्या है कि होता इसीलिए कि कहीं न कहीं हमें सपोर्ट और एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हर एक्सपीरियंस हम खुद लेते हैं तो थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है। इसीलिए हमने क्या हुआ कि हमारे पास हमने एक्सपीरियंस किसी का हायर नहीं किया। हायर इसीलिए नहीं किया कि दोस्तों इतने कभी पैसे नहीं होते थे कि किसी को 50,000 रुपए महीने की फीस दे सकें, 1 लाख रुपए महीने की फीस दे सकें और हम कॉर्पोरेट लाइफ की ट्रेनिंग ले सकें। क्योंकि जहां कहीं आप देखते होंगे कि जो मीडियम और लोअर मीडियम क्लास क्वालिटी के जो लोग हैं, वो हमेशा रोजाना के खर्चों से ही बाहर नहीं निकल के आ पाते। ये बड़ी समस्या होती है हमारे मध्यम परिवारीय लोगों की, कि हम इतने बड़ी सही सही कोचिंग्स दे सकें, सही सही गाइडेंस दे सकें, और इसीलिए हम अपने दिमाग के हिसाब से वही एबीसीडी करते हुए चले जाते हैं। और हम अपने आगे विद्वान नहीं मानते किसी को, कि नहीं सबसे ज्यादा इस दुनिया में मैं ही विद्वान। और वही करते करते फिर कंप्रोमाइज सैक्रिफाइस करते करते, और जब हम 45-50 साल के हो जाते हैं तो सारे जो अरमान हैं वो अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। ओके, फिर के चलो ठीक है, बच्चे कर लेंगे, ये कर लेगा, वो कर लेगा, हो गया, अपनी तो जिंदगी निकल गई, क्या करना है। ये सारे जो बहानेबाजी है, हर व्यक्ति एक मीडियम और लोअर मीडियम क्लास के कैटेगरी की, हर व्यक्ति के हर घर की कहानी, ठीक है ना। कभी आटा आ गया, कभी मिर्च आ गई, कभी मसाला आ गया, कभी फ्रिज आ गया, कभी कूलर आ गया, कभी कूलर, अगर मैं कूलर में से पानी निकलने लगा है तो उसको MC लगा के ही चला रहे हैं। ये हर मीडियम परिवार की कहानी दोस्तों। कभी बिस्किट है तो नमकीन नहीं है, कभी नमकीन है तो बिस्किट नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी गेस्ट आ गया तो किसी को पीछे के दरवाजे से निकाल के ला रहे हैं, मेहमान आ गया, चलिए नाश्ता पानी मंगा ले। हर एक कह सकते हैं कि 100 में से 95-90 लोगों के घर की ये कहानी, घर की कहानी, है ना। कितना जबरदस्त वो नाटक चला था, घर की कहानी। लेकिन घर की कहानी में ये व्यवस्थाएं नहीं दिखाई जाती। वहाँ क्या व्यवस्थाएं दिखाई जाती? सास कैसे लड़ रही है बहू से, दौरानी कैसे लड़ रही है, किसी का कैसे अफेयर चल रहा है ना। एक व्यक्ति 4-4 लोगों के साथ कैसे सेटिंग बना रहा है, ये सब घर की कहानी में होता है। लेकिन इस घर की कहानी को कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, और इस घर की कहानी को कोई सॉल्यूशन देने वाला नहीं। इस सॉल्यूशन को देने के लिए नेटवर्क इंडस्ट्री से बेहतर चीज मैं समझता हूँ कि कोई हो नहीं सकती। ये डुप्लीकेशन और रेप्लीकेशन का जो बिजनेस है ना, ये बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही प्यारा है। ये इसीलिए प्यारा है दोस्तों, ये सारी चीज जैसे मैंने कहा ना कि मुझे समझाने वाला मेरे बिजनेस में कोई नहीं था। ओवर एक्सपेक्टेशन तो बहुत थी, ओवर एक्सपेक्टेशन, मतलब कोई गलती न हो जाए RM शर्मा की तरफ से। RM शर्मा की तरफ से तो गलती हो ही नहीं सकती। हम तो गलती कर लेंगे, लेकिन भाई तुम नहीं करोगे। लेकिन जब आदमी अपने एक्सपीरियंस देता है, अपना चीजों को लेके चलता है,
तो गलतियों से ही सीखता है, गलतियों से ही सीखता है। हर आदमी गलती करता है क्योंकि वो नया कर रहा है कुछ ना कुछ। नए से कर करके बार बार ही गलती होगी, नुकसान होगा, गलती होगी, नुकसान होगा, तब हम एक समझदार व्यक्ति बन पाते हैं। लेकिन उस समझदार बनने में दोस्तों क्या होता है, तब तक इतनी नेगेटिविटी घेर लेती है कि हमारी बॉडी और हमारे दिमाग की जो एनर्जी है वो खत्म हो जाती है, एनर्जी खत्म हो जाती है, नेगेटिविटी घेर लेती है। लेकिन स्मार्ट माइंड क्या होता है, स्मार्ट माइंड ये होता है कि हम बेहतर कोच के पास जाएं, बेहतर कोच के पास ट्रेनिंग मिलेगी। अभी जो हमारी जो अभी इंडिया के अंदर हुआ है ना, अरे इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, हर चीज आज की डेट में दोस्तों प्रोफेशनल बन गई, प्रोफेशनल बन गई हर चीज। आप हेल्थ का गाइडेंस नहीं लेते, आजकल तो हेल्थ के भी कोच हैं आप, है ना। आपका हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद एक ऐसा गाइडेंस होता है, एक ऐसा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम लोग चला रहे हैं कि आपकी हेल्थ की पूरी चेक करेंगे 3-3 महीने बाद, फिर आपको प्रॉपर आपको गाइडेंस देंगे कैसे आपको रहना है, कितना आपको एक्सरसाइज करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ये चीजें अभी इंडिया के अंदर ओ हेल्थ के लिए खाऊंगा, अरे 2 मिनट काम कर लूंगा हेल्थ सही हो जाएगी। तो ये क्या है कि हम थोड़ा सा इंडिया की हमारी जो लाइफ स्टाइल है, और लाइफ स्टाइल कुछ नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी है कमाई की। सारे सिद्धांत वहां जाके फेल हो जाते हैं जहां पैसा हाथ में नहीं होता, सारे सिद्धांत फेल हो जाते हैं। सब कुछ दुनिया कहते हैं पूरी जिंदगी पैसे से चल रही, सारे प्रिंसिपल फेल हो जाते हैं, सारे रूल एंड रेगुलेशन हो जाते हैं, क्योंकि पैसा हाथ में नहीं। और पैसा इसीलिए हाथ में नहीं है कि हम सही गाइडेंस में नहीं, सही गाइडेंस में नहीं। सलाह लेने का काम हम ऐसे व्यक्ति से करते हैं जिस व्यक्ति ने उस फील्ड में कभी जाना ही नहीं। अगर अपने बच्चे को दोस्तों पढ़ा रहे हैं, आप किससे पूछेंगे, मामा से, मौसा से, मौसी से, है ना, चाचा से, चाची से, ऐसे रिलेशन में जाएंगे जहां जिनके बच्चों ने कभी एमबीबीएस क्वालिफाइड नहीं किया, है ना, कैट का एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं किया, ठीक है, सिविल सर्विसेज की कभी तैयारी ही नहीं की। ऐसे व्यक्तियों से राय लेते हैं कि मैं अपने बच्चे के स्कूल का एडमिशन कहाँ कराऊं, ऐसे लोगों से राय लेते हैं। एक घर की लेडीज किससे राय लेती है, किससे मशवरा लेती है, अपने भाई से लेती है, क्योंकि उसके भाई से ज्यादा इंटेलिजेंट उस दुनिया में कोई नहीं। ओके, तो ये सब व्यवस्थाएं क्या हैं, ये व्यवस्थाएं हमारे मूल उद्देश्य से, हमें जो वास्तव में करना चाहिए उस स्ट्रेटेजी से, उस गाइडेंस से कहीं ना कहीं भटक जाते। कैरियर काउंसलर के पास तो हम जाते ही नहीं। आजकल कितने कैरियर काउंसलर बैठे हुए हैं, ऑनलाइन भी बैठे हुए हैं, ऑफलाइन भी बैठे हुए हैं, लेकिन हम उनको 1000-2000 की फीस देना उचित नहीं समझते। क्यों नहीं समझते हैं, 1000-2000 खर्च हो जाएंगे, और जब एक बच्चे की क्या, पूरी जनरेशन के कैरियर की सवाल है, क्वेश्चन है पूरे कैरियर, पूरी जनरेशन, क्योंकि आपका बच्चा जो पढ़ेगा, जो बनेगा, आगे वाली पीढ़ी उसी के हिसाब से ट्रांसफॉर्म होगी। लेकिन ना, मशवरा किससे लेने जाएंगे, पड़ोस से, पड़ोस से लेने जाएंगे कि पड़ोस के बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, लेकिन वहां पर फिर कंपैरिजन नहीं करेंगे कि मेरे बच्चे का 2 घंटे पढ़ने में भी मन नहीं लगता है, दूसरे का बच्चा 10 घंटे पढ़ता। देयर इज नो कंपैरिजन, क्योंकि उसकी होड़ में हम भी आईआईटी कराना चाहते। दोस्तों सेम बिजनेस यहाँ यही है, सेम बिजनेस यही है, यहाँ भी यही हो रहा है, एटॉमी में भी हम वही कर रहे हैं। गाइडेंस उससे लेने के लिए जा रहे हैं कि जिसका अपना भी खुद कुछ ठिकाना नहीं, सॉरी, जिसका कोई अपना मोरल ही नहीं है। आप ये बिल्कुल एनालिसिस करके देखिए दोस्तों, 1 महीने जहां भी आप जिस सबमिशन में हैं, जहां भी जैसा भी आप बिजनेस करो, कौन अच्छा है कौन बुरा है, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करता हूं कभी भी। हम ये देखिए कि क्या उनके स्टेटमेंट 1 महीने पहले भी सेम थे आपके साथ, या स्टेटमेंटों में बदलाव हो रहा, आपके साथ बर्ताव में बदलाव हो रहा, आपके साथ काम करने के तौर तरीकों में बदलाव हो रहा। ये सारी चीजों को देखिए, वो आपके ध्येय के लिए काम कर रहे हैं या अपने ध्येय के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपका ध्येय एक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि अपने ध्येय की या अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए काम कर, अपने मंसूबों को पूरा करने।
अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर हमें वो काम करने पड़ेंगे जहां अच्छी आपको कैरियर गाइडेंस मिले। कैरियर गाइडेंस बहुत है दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हटके भी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं, लेकिन वो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी गाइडेंस प्रोवाइड करा, गाइडेंस प्रोवाइड। आज का जो दोस्तों 21st सेंचुरी है, आपको मालूम है कि आज का जो बिजनेस है वो एफिलिएटेड बिजनेस, एफिलिएशन बोलते हैं इसको। बहुत ही चीजें ऐसी हैं दोस्तों जिनको आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। एफिलिएशन का बिजनेस, और आप कहेंगे कि एफिलिएशन बिजनेस क्या है? इस एफिलिएशन बिजनेस को आपको समझने के लिए, ये एफिलिएटेड बिजनेस क्या है, एफिलिएटेड ट्रेंड क्या है, इसको समझने के लिए एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत है। जब हमने बात कही थी कि हम एक इवनिंग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, आज की जो 21st डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दोस्तों काम करना है, तो हो करके ये बिजनेस नहीं होगा। रियली आप अपने एम एंड ऑब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट को लेके आए हैं, जो रियली जिस ध्येय को लेके आए हैं, उसमें बहुत पीछे रह जाए। हमारा अल्टीमेट गोल यहाँ पर सेल्स मास्टर बनना नहीं है, हमारा मैचिंग लेना नहीं, हमारा अल्टीमेट गोल है कि इस बिजनेस को तेजी से सही गाइडेंस के साथ मजबूत बिजनेस करना, रेजिडुअल बिजनेस में कन्वर्ट करना और तेजी से पूरी दुनिया के अंदर फैल जाना। ये हमारा ध्येय है। हमारा ध्येय ये नहीं है कि आज एक व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे हैं, फिर उसके पीछे 6 महीने लगे हुए हैं, ठीक है ना। 6 महीने के बाद वो क्या होगा ना, इतनी क्लोजिंग हो गई, जब क्लोजिंग दो व्यक्तियों के बीच में क्लोजिंग हो जाती है, तो वहां हम प्रोफेशनलिटी को दोस्तों भूल जाते हैं। ओके, फॉर्मल चीजें नहीं करते, फिर वहां पर इनफॉर्मल हो जाते हैं, और जब इनफॉर्मल हो जाते हैं तो क्या होता है कि वहां वर्डिंग चेंज हो जाती है, और एक वर्ड आपको मालूम है कि किसी आदमी के डिसीजन को बदल सकता है। एक वर्ड डिसीजन को, या तो हो सकता है कि ऐसा वर्ड के आपके साथ बहुत ज्यादा मजबूती से लोग काम कर जाए, या उस दिन के बाद आपके साथ कभी पूरे जीवन पर्यंत काम ही न करें, क्योंकि हम फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल हो। क्लोजिंग में, ज्यादा क्लोजिंग में क्या हो जाता है दोस्तों, इनफॉर्मल हो जाते हैं, और इनफॉर्मल में ऐसा कम्युनिकेशन हो जाता है, कहीं ना कहीं लोग हर्ट हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। क्या ये सारी चीजें, कैसे हमें कम्युनिकेशन करना है, कैसे हमें पब्लिक स्पीकिंग करना है, किन किन डिजिटल टूल्स को लेके हमें काम करना है। इंस्टाग्राम का नाम तो सभी सुना देते हैं भाई, फेसबुक पे बड़ा क्या है, ट्रैफिक है, इंस्टाग्राम पे ट्रैफिक है ना, व्हाट्सएप पे ट्रैफिक है, लिंक्डइन पे ट्रैफिक है, इस पे ट्रैफिक है। भाई ट्रैफिक को जितना ही सिखा रहे हो तो ट्रैफिक के हिसाब से क्यों नहीं रीच बना रहे, है ना। ट्रैफिक तो सब जगह, भीड़ तो सब जगह, हर चौराहे पे भीड़ है दोस्तों, हर सड़क पे भीड़ है, हर मोहल्ले में भीड़ है। इसीलिए भीड़ है कि भीड़ समझदार लोगों की नहीं है, गैर समझदार लोग। हर व्यक्ति ने यहाँ पर बैठ के 500 लोगों की टीम बनाई है, 1000 लोगों की टीम बनाई है, 10,000 लोगों की टीम बनाई है, उस ट्रैफिक से क्यों नहीं काम कर पा रहे? व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम? एक एक व्यक्ति ने 4-4 लाख की टीम बनाई, उस ट्रैफिक से क्यों नहीं काम करा पा रहे? ट्रैफिक तो हर जगह, ट्रैफिक तो हर जगह, हर व्यक्ति के पास बहुत बड़ी भीड़ है। आज भी आप हर व्यक्ति की ये समस्या कह रही है कि फोन लगाता हूँ फोन नहीं उठते, फोन लगाता हूँ फोन नहीं उठते, है ना, मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है, मेरी कोई बात ही नहीं सुन। 2000 रुपए भी आदमी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, ये तैयार नहीं है कि मैं आईडी ग्रीन करा। क्या होगा ऐसे ट्रैफिक का, क्या होगा ऐसी भीड़ का, क्या होगा ऐसी आईडी का? ये सारी चीजों को समझने के लिए हर चीज की वास्तविकता में जाना पड़ता है। ओके, हर चीज की वास्तविकता में जाना पड़ता है, लेकिन वास्तविकता पे कोई भी व्यक्ति बात करने के लिए तैयार। ओके, शायरी सुना के, शेर सुना के, है ना, 4 पंक्तियां सुना के, एक्साइटेड करके आप बहुत बड़े लंबे बिजनेस को नहीं ले जा सकते दोस्तों। बात इंपीरियल मास्टर की है, और इंपीरियल मास्टर बनने के लिए 4096 सेल्स मास्टर चाहिए, 4096 सेल्स मास्टर। जब अपने को सेल्स मास्टर जाना इतना कठिन लग रहा है, और जो व्यक्ति एक बार अगर भूल से हो गया है तो दोबारा क्या नहीं कर रहा है, सेल्स मास्टर रिपीट नहीं कर रहा। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में सेल्स मास्टर और डायमंड मास्टर को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं
चीजें लीक से हटके हुए, लीक से हटके हुए। तो दोस्तों अगर इस बिजनेस की बात करें 95 है दोस्तों, 5 और कर लीजिए, क्योंकि अभी मेन टॉपिक पे तो आया ही नहीं, मेन टॉपिक तो आया ही नहीं है। तो इस बिजनेस की, ये जो बिजनेस है जिसको हम कर रहे हैं दोस्तों, पहले अगर मैं बात करूं कि इस बिजनेस को कोई भी व्यक्ति, दोस्तों ये नंबर काउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। इस बिजनेस की अगर मुख्य बातें करें तो इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहले हम पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे, धीरे धीरे करते हमने अपने सारे बिजनेस को स्विच कर दिया एटॉमी बिजनेस। ये स्विचिंग, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी कॉपी करें, क्योंकि मेरे लाइफ के टर्म्स एंड कंडीशन ये है, मेरी पारिवारिक स्थिति कुछ अलग है, आपकी पारिवारिक स्थिति कुछ अलग है। क्योंकि हर आदमी मजबूत इरादे नहीं बना सकता है, हर आदमी अपने पे 500 कॉन्फिडेंस नहीं रख सकता, 5 गुना। कभी कभी क्या कह देते हैं लोग, बिल्कुल मुंह पे कह देता है, आनंद शर्मा जी आपके अंदर तो प्राउड है। यस, प्राउड है। अब बताइए आप क्या करोगे, मेरे अंदर प्राउड है, मेरे ऊपर, अपने ही ऊपर तो प्राउड है। जब अपने ऊपर प्राउड नहीं करूंगा तो फिर हिंदुस्तान में किसके ऊपर प्राउड करूंगा? जब आपको अपने ऊपर ही प्राउड नहीं कि यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, तो किस पे भरोसा रखोगे आप जीवन में? इसीलिए मैं कहता हूं यस आई एम प्राउडी, मैं प्राउडी हूं, क्योंकि मैं काम को करता हूं, मैं काम के लिए डेडिकेटेड हूं। जब अपने आप को ही गौरवान्वित नहीं कह सकता तो फिर मैं किसको गौरवान्वित करने के लिए जाऊं? इसीलिए दोस्तों ये जज करने की जो प्रक्रिया है लोगों की अपनी अपनी अलग अलग है, समय समय के हिसाब से बदल जाती है, समय समय के हिसाब से आपके प्रति सोच बदल जाती है, लोगों की ध्येय बदल जाता है, कि बाद में लोग क्या कहते हैं, ठीक आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं ही गलत था, मैं ही कुछ अलग तरीके से अंदाजा लगा रहा था। तो देखिए लोग हैं, लोग तो कहते रहेंगे, है ना, और सब वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग। तो ये सारी प्रक्रियाएं काफी लंबे समय से चली आ रही हैं, इसको बिल्कुल इग्नोर करते हुए आप अपने फोकस्ड होके दोस्तों काम करें। तो सबसे पहले ये बात है कि इसको आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन इसका डिसीजन आपका होगा, आपका होगा। ऐसा नहीं है किसी के बहकावे में आके और आप जो है अपनी प्राइमरी चीजों को भूल जाए, आपको डिसीजन लेने पड़े। दूसरी तरह आप इस बिजनेस को दोस्तों एक प्रोफेशन की तरह करें, प्रोफेशन की तरह। लेकिन होता क्या है कि इस बिजनेस में लंबी सफलता इसीलिए नहीं मिल पाती दोस्तों कि इसको लोग स्कीम की तरह ले लेते। वो कहता ना ये तो हमें जोड़ के चला गया, क्या बात, वो तो आए थे ना, वो आपने उन्होंने आईडी मांगी और हमने उनको आईडी दे दी और उन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ले लो, यूज कर रहे हैं ना। मैं कह सकता हूं कि 70% लोगों को यही नहीं मालूम है कि इस बिजनेस में वास्तव में उन्हें करना क्या है, क्यों आए, किसी व्यक्ति ने हमको क्यों प्लग किया है, क्यों जोड़ा। 70% लोग उस बात तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए नेटवर्क इंडस्ट्री 10-20% लोगों के बीच में ही घूमती रहती है, 10-20% लोगों के बीच में ही घूमती है, उसमें से 5, 7, 8, 9, 10% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि कोई बताना नहीं चाहता। आज की डेट में क्या है कि लोग बेवकूफ बना के पैसा कमाने में ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि इंडिया ऐसे ही तो चल रहा है पिछले 100 सालों से। एक व्यक्ति आया, उसने बरगलाना चालू कर दिया, उसने वो कर दिया, ठीक है ना, कन्हैया जैसे लोग नेता बन सकते हैं हमारे देश के अंदर, तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लीडर क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं, बन सकते हैं, हिंदुस्तान है ना, डाइवर्सिटी में लोग हम जीते हैं, भिन्न भिन्न के लोग हैं, भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, इसीलिए यहाँ पर भिन्न भिन्न मान्यताओं के लोग, भिन्न भिन्न मान्यताओं के लोग हैं। किसी को कोई व्यक्ति अच्छा लग रहा है, किसी को कोई व्यक्ति अच्छा लग रहा है, कोई किसी को कोई व्यक्ति अच्छा लग रहा है। इसीलिए दुनिया राज कर रही है यहाँ पर, हर पार्टी राज कर गई, हर तरीके का व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री बन गया दोस्तों, हर तरीके का व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री बन गया, पढ़ा लिखा भी बन गया, बिना पढ़ा लिखा भी बन गया, विजनरी भी बन गया, नॉन विजनरी बन गया, जाति पाति पे बांटने वाला भी प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया।
क्या चीज है, क्या नहीं हो सकता अपने हिंदुस्तान में। तो यहाँ भी बहुत सारे लोग, किसी भी कैटेगरी के लोग आके सफल हो जाते हैं, चमक जाते हैं और अपना काम करके ले जाते हैं। सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज द पॉसिबल इन इंडिया कंट्री, सब कुछ पॉसिबल। तख्ता पलटने वाले लोग बहुत कम होते हैं। पाकिस्तान बहुत बढ़िया है, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा उसे लगता है कि सही नहीं लग रहा, परवेज मुशर्रफ जैसे लोग आते हैं और तख्ता पलट देते हैं। बहुत बढ़िया प्रशासन चलाया था उसने, बहुत बढ़िया प्रशासन। लेकिन यहाँ अपने हिंदुस्तान की एक ऐसी विडंबना है कि जो लोग कभी संसद में एक दिन नहीं बैठे, उन्हें सांसद बना दिया जाता है। जिन्होंने संविधान का एक पेज नहीं पढ़ा और उनको मंत्री बना दिया जाता है। वो भी तो यहाँ भी तो डायरेक्ट सेलिंग में भी तो ऐसा ही है। इसीलिए दोस्तों ये प्रोफेशन बदनाम है, इसीलिए बदनाम है। इसीलिए यहाँ पर प्रोफेशनल लोगों का आना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर इसको प्रोफेशन बनाना है और इसको कैरियर में उतारना है लोगों के, और एज ए कैरियर डेवलप करना है, तो इसे प्रोफेशनल लोगों के बीच में लेके जाना पड़ेगा। तब इस इंडस्ट्री की इज्जत हम बढ़ा पाएंगे और हमें भी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा दोस्तों, एज ए प्रोफेशन। आज देखिए ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज देखे जाएंगे, मैंने कहीं लगभग सर्दियों में एक प्रोफाइल बनाई थी, जैसे रेज्यूमे बनता है किसी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ऐसे ही उस साइड पे पूरी आपकी बायोग्राफी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की आप तैयार करते हैं। आपने कहाँ का किस किस कंपनी में काम किया, कितने टीम वर्क थे, कितना वहां पर अचीवमेंट हुआ, सारा वहां पर पूरा एक प्रोफाइल। लोग अब इसको एज ए कैरियर, सीधे सीधे कंपनियां आपको हायर करने लगी हैं, बहुत सारी कंपनी। एटॉमी में ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन अब तो डायरेक्ट सेलिंग में इंडस्ट्री में भी सीधे सीधे लोगों को अपनी प्रोफाइल देके पिकअप कर लेती है कि यस आप हमारे साथ नेटवर्क बिजनेस में पार्टनर बन जाइए। सीधे सीधे हायर कर रही हैं कंपनियां, नई कंपनी आ रही है उनके पास, उनको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस होल्डर लोग चाहिए, अच्छे नेटवर्कर चाहिए, प्रोफेशनल लोग चाहिए नेटवर्कर के, सीधे सीधे कांटेक्ट करती हैं आपसे। लेकिन क्या आप उतने प्रोफेशनल नेटवर्क के लिए अपना कैरियर बिल्डअप कर पा रहे हैं? क्या आप एक ऐसा कैरियर बिल्डअप कर पा रहे हैं जहां आपका रेज्यूमे तैयार किया जा सके ना? क्योंकि हम इसको आज भी स्कीम की तरह बनाना चाहते हैं। एटॉमी क्या कहता है? एटॉमी ये कहता है आप कंज्यूमर बनाइए, आप कंज्यूमर बनाइए, आप प्रोडक्ट की नॉलेज दीजिए, प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, आप सिस्टमेटिक तरीके से सेल्स मास्टर जाइए, सिस्टमेटिक तरीके से सेल्स मास्टर जाइए, दिनों रात काम करिए। इतना प्रोडक्ट सेशन जो एटॉमी कर रहा है इस समय, शायद और कोई कंपनी इतना प्रोडक्ट सेशन नहीं कर रही है। हर एक छोटे से छोटे प्रोडक्ट का सेशन हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है, हैंड सोप जैसे प्रोडक्ट का भी प्रोडक्ट सेशन कर रही है कंपनी। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको प्रोफेशनल बनने? प्रोफेशनल बनना है दोस्तों, सारे टूल्स को सीखना पड़ेगा, सही चीजें सीखनी पड़ेंगी। काम हम बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट बहुत कम आ रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। हर व्यक्ति काम को तो बहुत कर रहा है लेकिन डायरेक्शन सही नहीं। GWA प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक बात कही थी कि दोस्तों 5-5 मिनट का 2-2 मिनट का वीडियो बनाएं और GWA के लिए बनाएं, लेकिन वहां पर क्या है कि पॉलिटिक्स चल गई दोस्तों लोगों के दिमाग पर। क्या पॉलिटिक्स चल गई? अगर GWA के लिए अगर हमने वीडियो बना दिया तो GWA की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। हो सकता है आपकी टीम के लीडर्स ने मना कर दिया आपको, इसका मतलब है कि वो लीडर्स आपको तब भी बेवकूफ बनाना चाह रहे थे और आज भी बेवकूफ बनाना चाहते। आपके अंदर स्किल डेवलप ही नहीं होने देना चाहते, आप किसी के लिए एक बात नहीं कहने देना चाहते। ये वीडियो स्किलिंग आज का जो सबसे बड़ा जो ट्रेंड है, मैंने अभी लगभग 2 महीने पहले एक प्रोफेशनल का एक सेशन लिया था और वो भी पैसा खर्च करके लिया था, कोई फ्री नहीं लिया था। और उसमें प्रोफेशनल ने बताया कि आज का समय तो सीधा साधा इस बिजनेस को अगर बिल्ड करना चाहते हैं
तो आज को आप कॉलिंग पे नहीं, वीडियो कॉलिंग पे बात करें। वीडियो कॉलिंग पे बात करें। क्यों करनी है? इसीलिए करनी है कि आपका जो गेटअप है, आपका जो सेटअप है, सामने वाला समझ के डिसीजन ले पाए। डिसीजन ले पाए कि मेरे किस पर्सनैलिटी के लोग से बात हो रही, किस व्यक्तित्व से बात हो रही। दोस्तों ये जो बिजनेस है ना, ये गहरा जब जाएगा जब आपका व्यक्तित्व बेहतर होता है। लेकिन हम बड़ा बिजनेस दिखा रहे हैं, हम इंटरनेशनल बिजनेस उसके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन धोती कुर्ता पहन के, पजामा पहन के, लोअर पहन के हम उससे बात कर रहे हैं, टी शर्ट पहन के बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम प्रोफेशनल नहीं। 2 घंटे अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं दोस्तों, तो आप अपने टेबल और चेयर डाल के इस बिजनेस को, जैसे आप ड्यूटी दे रहे हैं, ये मान लीजिए कहीं किसी के यहाँ आप ड्यूटी देने जा रहे हैं, चेयर और टेबल आपको मिलती है और वहां टूल्स मिलते हैं, कंप्यूटर मिले, कॉपी मिले, किताब मिले, आप प्रोफेशनली वहां पर काम करते हैं। क्या इस तरीके से अपने बिजनेस को अंजाम दे रहे हैं? नहीं, पड़े हुए हैं आराम से, बेड पे पड़े हुए हैं, मस्ती आ रही है, नंगे पुंगे जैसे भी हैं, किसी का कॉल आ गया, कॉन्फ्रेंस में बात हो गया, नेता बन गए। लीडर का मतलब नेता ही तो है। नेता बन गए कि हम बहुत बड़े नेता हैं, हमारे बराबर इंटरनेशनल बिजनेस को कोई नहीं कर रहा है ना। 2 दिन से नहाए नहीं है, लेकिन अगर एटॉमी की बात हो जाए, भाई फोन पे बात हो जाए, तो आप एक इंटरनेशनल ब्रांड को सो। हर चीज दोस्तों, आपको जो आप कर रहे हैं उसका जो प्रभाव है, कार्यशैली पे प्रभाव, आपकी आवाज पे प्रभाव, ठीक है ना, आपके बात करने का अंदाज सीट पे बैठ के बदल जाता है, सीट पे बैठ के बदल जाता है। इसीलिए काम को ईमानदारी से करना। वहां ये नहीं है कि कोई अपना इनका फोन आया था उसे वीडियो पे दिखाना है, हमें बहुत प्रोफेशनल। क्योंकि हमने शुरू में ये कहा था दोस्तों कि हमें इस बिजनेस को किसी के लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है। और अपने अंदर कौन है? परमात्मा। हमें खुशी कब मिलेगी? जब हमारा परमात्मा खुश हो जाए, जब हमारा अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस खुश हो जाएगा कि यस, आपने अपना काम आज ईमानदारी से कर लिया। दोस्तों जब हम मर जाएंगे ना, जब हमारा एंड टाइम होगा जीवन का, तो कोई हमसे हिसाब लेने नहीं है, कोई हिसाब लेने नहीं है। आज आप अगर इस जीवन से मुक्ति अगर लें, चाहे मैं हूं और आप हूं, कितने लोग हिसाब लेने आएंगे कि दोस्त तूने कितनी पीवी की थी, कितनी पॉइंट वैल्यू की थी, कोई हिसाब लेने वाला। एक आदमी अगर मीटिंग कर रहा है तो मीटिंग करता रहे, उसे फुर्सत नहीं है, मर गया मर जाने दो, गया, आप कौन सा पीवी देने वाला। तो दोस्तों सबसे पहले ये बिजनेस करना है, अपने आप के लिए करना, अपने आप के लिए। और जो व्यक्ति अपने आप के लिए नहीं बिजनेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो इस बिजनेस को ज्यादा लंबा नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा होता है। फिल्ट्रेशन का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग में इंडस्ट्री के अंदर जितने लोग स्पीड से आते हैं, उतने ही लोग स्पीड से जाते हैं। इनकमिंग और आउटगोइंग के बीच में बड़ा सिमिलरिटी है। कुछ लोग रुकते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग 3 महीने में कम से कम 50,000 रुपए कमाना चाहते हैं, 2 महीने में 50,000 रुपए कमाना। 15 दिन के बाद तो ये पूछता है व्यक्ति, तेरा कितना आने लग गया है, तेरा कितने आने लग गया, तू तो 1 महीने से काम कर रहा, तू तो 2 में। कुछ तो जो लोग अभी हुए हैं, सर आपका कितना पैसा बनना है, आपका कितना पैसा बनना है। वो अपना पैसा बनाने के लिए नहीं आया, वो पैसा देखने के लिए आया कि उसका कैसा पैसा बना। और हम उसका क्या जवाब देते हैं, ये जवाब भी हमें देखना, प्रॉपर तरीके से देना सीखना। उस जवाब को ही नहीं दे पाते लोग, और इसीलिए बहुत सारे लोग उनकी टीम से इनएक्टिव हो जाते, कार्य नहीं करते, इनएक्टिव हो जाते। ये इन सारी चीजों को तरीके से करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक आपके पास बेहतर तरीका होना चाहिए। इन तरीकों को कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं बता रहा। मुद्दे की बात तो आती नहीं। जब फोन पे कोई अपलाइन काम करता है तो मुद्दे की बात नहीं करता, तुम्हारी प्रॉब्लम को नहीं सुनेगा। किसको सुनेगा? कितनी ज्वाइनिंग हो गई, किसकी पीवी हो रही है, किसकी आईडी ग्रीन हो रही है, परिवार में सब ठीक है, बढ़िया परिवार में। अब परिवार में बीमार है तो कौन दवाई देने के लिए जा रहा है? कोई दवाई देने के लिए नहीं आ रहा। एक पूछेगा खुश करना, लेकिन
उसको सिखाना क्या है, एक भी स्क्रिप्ट किसी ने बताई नहीं होगी आज तक कि ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं, कुछ ही लोग जो ऐसे हैं, एक एक बारीकियों को लेके अपने टीम को ट्रेंड कर रहे हैं, टीम को ट्रेंड कर रहे हैं। दोस्तों आपको, क्योंकि आप किसी भी न तो यहाँ पर अपने डाउनलाइन के लिए बिजनेस करने के लिए आए थे, लेकिन न अपने लिए आए थे, आप बिजनेस करने के लिए आए था सबसे पहले अपने लिए। तो आपको सबसे पहले इस बिजनेस के लिए प्रोफेशनल बनना है, ऐसे बात की जा सकती, प्रोफेशनल। और जो व्यक्ति प्रोफेशनल बन जाएगा इस बिजनेस के लिए, वही बहुत बड़ी जीत हासिल कर ले जाएगा, बहुत बड़ी जीत हासिल। बाकी की तो आप देख ही रहे हैं कि कोई मिनिस्टर बनेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ठीक है ना, जहां मिनिस्टर जाएगा, प्राइम मिनिस्टर जाएगा, लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है ना, वो आएगा, स्टेज से बोल जाएगा और तालियों की गड़गड़ाहट होती रहेगी। चाहे आप पॉलिटिक्स को ले लें, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ले लें, किसी को ले लें, दुनिया ऐसे ही चल रही, हिंदुस्तान अपना ऐसे ही चल रहा, ओके ना। तो क्या आप तालियों वाली भीड़ में बैठ के ताली बजाना चाहते हैं, या कभी आपने मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनने के भी आप सजोए? अगर सजोए हैं दोस्तों, आपको डायमंड मास्टर जाना है, आपको शेरोन रोज मास्टर जाना है, आपको शेष मास्टर जाना है, तो आपको प्रोफेशनल बनना हो, प्रोफेशनल बनना हो। एक बाहर के व्यक्ति को आप अपनी प्रोफाइल के लिए कैसे अट्रैक्टिव करेंगे, आप अपने बिजनेस के लिए कैसे अट्रैक्टिव करेंगे, है ना। आपकी पॉइंट वैल्यू खींच के किसने करवा दी थी? अपलाइन ने करवा दी थी। आपकी पॉइंट खींच के वैल्यू किससे करवा दी थी? आपने थोड़ा उसके अंदर मिसकंडक्टिविटी डाल दी, है ना, चीजों को एक्सप्लॉइट कर दिया, इसको एक्सप्लॉइट भी बोलते, ठीक है ना, वो कर दिया, आपने अचीवमेंट ले ली, कोई बात नहीं, ले लिया, कोई बुराई की बात नहीं, क्योंकि वहां भी 30-35 हजार रुपए बोनस मिलता है एक्स्ट्रा मैचिंग के अलावा। 70-80 हजार रुपए कमा लिया, कोई बताए, क्योंकि वक्त की नजाकत है, कमाना चाहिए क्योंकि जरूरत है पैसे। लेकिन एक बार कमा लिया, शेष मास्टर अचीव कर लिया, लेकिन अब आपको मालूम है कि पैसा आता है, एटॉमी से 70 हजार भी आते हैं, एटॉमी से 80 हजार भी आते हैं। अगर दोनों साइकिलों में हमने क्वालिफाई कर लिया शेष मास्टर, तो 1.5 लाख भी आ सकते हैं। अब आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। प्रोफेशनल बनने के लिए चीजों को प्रोफेशनली सीखना पड़ेगा, प्रोफेशनली सीखना पड़ेगा, ये हमें सीखना पड़ेगा। दोस्तों इस बिजनेस को बहुत सारे लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि ये लेगेसी बिजनेस। लेगेसी का मतलब ये होता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत वाला बिजनेस। अगर हम नहीं रहे एक शिद्दत से, एक बहुत बढ़िया सिस्टमैटिकल एथिकल तरीके से इस बिजनेस को बना गए, तो ये बिजनेस ट्रांसफरेबल है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करते हैं। लेकिन लेगेसी पे ले जाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत की जरूरत है, बहुत बड़ी मेहनत की जरूरत है। लंबे समय तक इस बिजनेस को सही सिद्धांतों के साथ करना पड़ेगा। अगर गलत सिद्धांतों के साथ इस बिजनेस को बनाना शुरू कर दिया, तो ये बिजनेस आपको लेगेसी में नहीं लेके जाएगा। लेकिन अच्छे पैसे वाला, अच्छा प्रोफेशनल, अच्छे लोग इसको लेगेसी के लिए अगर करते हैं, विरासत के लिए करते हैं, तो वो हमेशा इस बिजनेस की जो फाउंडेशन है, जो रूट है, वो कहते हैं नींव, उसकी नींव सही रखते हैं और सही बिजनेस को लेके जाते हैं। वो हमेशा प्रोफेशनल के तरीके से इस बिजनेस को करते हैं। ओके, वो कहते हैं ना, बहती हुई गंगा में हाथ नहीं धोते। वो हमेशा इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेट होके करते हैं। दूसरी बात देखिए, इसमें इसीलिए हर प्रोफाइल का व्यक्ति है, स्टूडेंट भी इसको करता है, डॉक्टर भी करता है, साइंटिस्ट भी करता है, हर तरीके का व्यक्ति इस बिजनेस को करता है और कर भी रहे हैं और करते चले आए हैं और करते रहेंगे। ये इसका मेन अट्रैक्शन पॉइंट, इसीलिए हर प्रोफाइल का व्यक्ति यहाँ पर। लेगेसी ये सरल तो बहुत है लेकिन इजी नहीं है भाई। सिंपल तो है लेकिन इजी नहीं। अगर इजी होता तो सारे काम छोड़ के लोग किसको कर रहे होते? नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे होते, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कर रहे होते,
सिंपल है लेकिन इजी नहीं। इजी इसीलिए नहीं है क्योंकि हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते, हमारी सोच इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, हमारे कार्य करने के तरीके इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ओके, इसीलिए इसको, ये सिंपल है बट इजी नहीं है। इजी हमें अपनी प्रोसेसिंग से, हमें अपनी वर्क एथिक्स के से इसको इजी बनाना पड़ेगा। और ये इतना सरल है कि इसको सीखने में और करने में किसी खास योग्यता की जरूरत नहीं कि आपको इसके लिए पीएचडी होना है, आपको इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना है, आपको ग्रेजुएट होना है। सबसे पहले तो यह है कि आपकी बर्निंग डिजायर क्या है और आपके सीखने की क्षमता क्या है, सीखने की क्षमता क्या है, और आप सीख क्या रहे हैं, सीख क्या रहे हैं। आप वही सीख रहे हैं। पिछले हमारे यहाँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं और 80-90 पार्टिसिपेंट्स हैं। 6 महीने पहले, 1 साल पहले भी वही प्लान सीख रहे थे और आज भी वही प्लान सीख रहे, डिफरेंट कुछ नहीं सीख रहे। इस बिजनेस को रीच कैसे कराना है वो चीज नहीं सीख रहे, वही प्लान पे प्लान चले जा रहा, प्लान पे प्लान चले जा रहा, प्लान पे प्लान चले जा रहा। भाई कोई बात, हमने डेटा को समझ लिया कि इतना करने से इतना मिल रहा है, इतना करने से इतना मिल रहा है, इतना करने से इतना मिल रहा है। भाई उसके अलावा चीजों को सीखे, स्किल्ड पे काम करिए, स्किल्ड पे। लेकिन एक एक व्यक्ति 90 व्यक्ति 100 व्यक्ति उसी प्लान को सीखे जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं। सीख लो, क्या कर लो, स्किल पे, स्किल्ड एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं, स्किल्ड एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं। इसीलिए ये बिजनेस आज भी वहीं का वही लोगों पर टिका हुआ। क्या टूल्स चाहिए आपको? दूसरी बात, टूल्स हम दोस्तों इसीलिए नहीं सीख पा रहे हैं कि वो टूल्स जो लोग सिखा रहे हैं वो काफी महंगे हैं। कोई 20,000 में टूल्स बेच रहा है, कोई 10,000 में कोई टूल्स बेच रहा है, कोई 50,000 में टूल्स बेच रहा है, कोई 1 लाख में। अब हम ठहरे भाई मध्यम वर्गीय लोग, हम ठहरे लोग, हम ये सोच रहे हैं कि 2-4 मैचिंग आ जाए, कुछ पैसा आ जाए तो कुछ पैसा इसके लिए खर्च किया जाए। वो बात भी सही है, पैसा है नहीं, कोरोना पैंडेमिक में पैसा खर्च हो गया है, अब लाएं कहाँ से पैसा? और उस टूल्स के सीखने के बाद भी क्या गारंटी है कि बिजनेस बढ़ जाएगा? इस बात की कोई गारंटी तो नहीं ले रहा कोई भी प्रोफेशनल। इसीलिए GWA ने इवनिंग कोर्स 7 दिन का ट्रायल बैलेंस आपको रखा है। 500 रुपए दीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए और चीजिए, और आप इसको टेस्ट कीजिए और आप सीखिए कि क्या वास्तव में ये चीज आपके काम में आके आपके बिजनेस को एक्सीलरेशन पॉइंट दे सकती है या नहीं दे सकती, स्पीड बढ़ा सकती है या नहीं बढ़ा सकती। हमें इस बिजनेस को वास्तव में करना कैसे है, ये चीज आपको 7 दिन का प्रोग्राम है और 7 दिन के अलावा वो 12 दिन का भी हो सकता है और वो 2 हफ्ते का भी हो सकता है, उसी 500 रुपए, उसी 500 रुपए का। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है सेटिस्फेक्शन की, यहाँ पर बात हो रही है संतुष्टि की। अब आप 10,000 रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं, आप 20,000 रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं, तो ये जरूर बात है कि 500 रुपए की तो सब्जी आ जाती है 2 टाइम की, अगर जिनके फैमिली में 4-5 मेंबर। अगर आप 1 किलो आम ले आए, 1 किलो 2-4 किलो आप खरबूज ले आए, तरबूज ले आए, ठीक है ना। सब्जी इतनी महंगी आ रही है, 50-60 रुपए किलो से कोई सब्जी कम नहीं आ रही है। 500 रुपए की सब्जी 2 या 3 दिन के अंदर खत्म हो। और कहते हैं बड़ी महंगाई है यार, बड़ी महंगाई है। भाई हद हो गई महंगाई की, तो हद हो गई। महंगाई वो इसीलिए लग रही है कि दोस्तों 500 या 1000 रुपए या 2000 रुपए डेली नहीं आ रहे, इसीलिए वो चीज आपको महंगी लग रही है। अगर हमारे परिवार में 5,000 रुपए रोज आए तो वो चीजें फिर आपको सस्ती लगने लगी, वो सस्ती लगने लगी। कब इनकम महंगाई को दिखाती? 200 रुपए का किलो का सरसों का तेल चला आपने, मस्टर्ड ऑयल जैसे बोलते हैं, 200 रुपीज पर केजी। आफत आ रही है लोगों में, डालडा खाना शुरू कर दिया, रिफाइंड खाना शुरू कर दिया बहुत सारे लोग, पूरे गलियों में चर्चा सरसों के तेल। भाई हद हो गई। 200 रुपए किलो का सरसों का, जो 80 रुपए 60 रुपए किलो चलता था, 90 रुपए किलो चलता था, आज 200 रुपए किलो। लेकिन जिसके घर में 2 लाख रुपए की इनकम है, वो 200 रुपए किलो के तेल पे कभी चर्चा करते हुए सुनाई नहीं दिया। मुकेश अंबानी ने कभी ये नहीं कहा होगा अपने वक्तव्य में 200 रुपए किलो का तेल क्यों इंडिया है। जिसकी अच्छी खासी जॉब है वो कभी चिल्लाएगा नहीं कि 200 रुपए का तेल क्यों।
चिल्लाएगा वही जिसके यहाँ 300 रुपए डेली आ रहे हैं, चिल्लाएगा वही जिसके यहाँ 500 रुपए डेली आ रहे हैं, चिल्लाएगा वही जिसके यहाँ 1000 रुपए डेली आ रहे हैं, वही तो चिल्लाएगा, तकलीफ तो उसी को है। तो दोस्तों फोकस करिए आप इनकम पर, इनकम ओरिएंटेड बनिए, मनी ओरिएंटेड बनिए, है ना। खाली बाबाई में, सूखी बाबाई में कुछ नहीं रखा, एक जेन्युइन तरीके से काम करना सीखना पड़ेगा दोस्तों। पहले घर को मजबूत करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एक कहानी है, सजन बढ़ाई दे गए हाथ में दे गए खपरा। हमारे यहाँ कहावत होती है लोकल में, लोग बढ़ाई दे जाते हैं, लोग वापा कर जाते हैं, लोग तालियां पीट जाते हैं, और आप लौट के जब देखते हैं, वो कहते हैं ना, बारात में जाते हैं, महंगे से महंगे साड़ियां लेके जाते हैं। मेरी तो ना 5000 रुपए की साड़ी है, देख उसकी तो 500 रुपए जैसी लग रही है। मेरा तो ना सूट ना 25,000 का लग रहा है, उसका तो 1000 रुपए का सर है। 25,000 रुपए डाल के आ जाते हैं 2 मिनट की बढ़ाई के लिए, 5,000 की साड़ी खरीद लाते। काम हमारा 2500 की साड़ी से भी चल सकता था, 1500 की भी साड़ी। वो कहते ना, बस किसी को दोबारा उस साड़ी को पहन के भी नहीं जाएंगे, फिर भी 5000 की लेके आएंगे। क्यों? कि वो पहले में गई थी ना, तो देखा नहीं था उसने कि मैं साड़ी पहन के आई हूँ। फिर कहेगी, क्या कहेगी, वही साड़ी पहन के आ गई है पार्टी में, पहले भी वही पहन के आई थी। मतलब एक एक साड़ी 5-5 हजार रुपए की, 10-10 हजार की, 3-3 हजार की, एक एक बार पहनते हैं मीडियम क्लास क्वालिटी के लोग, मीडियम कैटेगरी के लोग, सिर्फ इस बात पे कि वो सामने वाली पड़ोसन है, सामने वाली मेरी देवरानी है, जेठानी है, बहन है, वो ये कह दी कि ये साड़ी तो तू पहले पहन के आई थी, इस बात के लिए एक्स्ट्रा 5,000 रुपए खर्च कर दे, जो हमारी गुंजाइश नहीं। 2 बार सूट पहन के गए थे, तीसरी बार इसीलिए नहीं पहन के जाते हैं। वो टाई लगा रहे थे, वही टाई तो कल लगाया था ये मीटिंग में, आज भी वही लगाया हुआ, वही सूट तो पहले हुआ था, आज भी वही पहना। इसका मतलब एक ही सूट है, एक ही तरह की शर्ट। हमारा फोकस कहाँ जा रहा है भाई? हम किसी की शर्ट को क्यों देख रहे हैं भाई? वो देखो ना कि वो क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, किस तरीके से बिजनेस कर रहा है। वो टाई बदलने के लिए तो इस बिजनेस के अंदर आया भाई, वो गाड़ियां बदलने के लिए तो इस बिजनेस, उस पर सारा सब कुछ होता, तो तुम्हारे यहाँ क्यों आता? इसमें धक्के क्यों खा रहा होता नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कि मैं नहीं कर रहा, तू नहीं कर रहा। जैसे शादी होती है, शादी में हम लोगों को मनाते हैं, भाई तू रूठ गया, मौसा रूठ गया, जीजा रूठ गया, भाई आ जाओ बच्चे की शादी है, ऐसे लोग मनाते फिर रहे लोगों को। इसका मतलब है प्रोफेशनलिटी की कमी, प्रोफेशनलिटी की कमी। कोई किसी का सूट देख रहा है, कोई किसी की टाई देख रहा है, कोई किसी की साड़ी देख रहा है ना। ये सारी चीजों में हमारी क्या जा रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम हो रही है। और फोकस हमें क्या होना है? फोकस होना है बिजनेस में कि शाम को हम कल क्या थे, आज कितना % आगे बढ़े, कितना % आगे बढ़े। फोकस वहां होना चाहिए। आगे बढ़ने पर एक कदम हमने आगे बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, है ना। हम अपने बिजनेस में कहीं शिफ्ट हुए या नहीं हुए, ये सारी शिफ्टिंग करनी है। शिफ्ट करना है हमें, अपने आप को स्विच करना है, यही तो स्विचिंग है। स्विचिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने धंधा बंद कर दिया, आपने कोई प्राइमरी चीज बन गई, ठीक है ना। आप कहीं पटाखे बेच रहे हैं, आपने कहा हो अब इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूं तो पटाखे क्यों बेचूंगा, मैं रेडी क्यों लगाऊंगा, मैं 10,000 की नौकरी क्यों करूंगा? भाई इसीलिए करोगे कि 50,000 रुपए अभी आपका एटॉमी नहीं दे रहा, इसीलिए करोगे, इसीलिए करना है। स्विच होना है सबसे पहले, आपको स्किल्ड स्विच करना, स्किल्ड स्विच करने। अब अभी हमारी स्किल क्या थी कि हम 10,000 रुपए कमा के अपने पेट को भर पाते हैं, अपने फैमिली को चला पाते हैं। अब स्किल कौन सी डेवलप करनी है? वो स्किल थी हमारी नौकरी करने की स्किल हमने पैदा की थी, लेकिन अब स्किल करनी है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप अपनी तैयार करना, उद्योगपति बनने वाला मेंटल एटीट्यूड करना। उसको कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है, उनकी सोच क्या होती है, वो क्या क्या करते हैं, किस तरीके से लोग करते हैं, किस तरीके के लोगों को हायर करते हैं, कहाँ वो रिस्क लेते हैं, कहाँ रिस्क नहीं लेते हैं, कैसे टूल्स का यूज करते हैं, अपना टाइम खर्च करते हैं या पैसा खर्च करके जो 2 दिन के अंदर काम होना है उसे 5 मिनट में करते हैं। ये सारी चीजें कौन समझेगा? कभी हमें पैसा बचाना भी पड़ता है, कभी हमें पैसा खर्च भी करना पड़ता है। ये सारी चीजें हमें प्रोफेशनल बनाती, प्रोफेशनल बनाती। तो ये सब चीजें कहाँ से मिलेंगी? सोच के नहीं, ये सीख के मिले।
सीख के मिलेंगे। इसके लिए गाइडेंस और कोचिंग बहुत बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। एक व्यक्ति देखिए, हमने देखा है, हम गए हैं, जब एक कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जो वकील के पास जो मुंशी रहता है, उसको मुंशी कहते हैं हमारे यहाँ, मुंशी रहता है, कभी कभी क्या ना, मुंशी को बहुत सारी नॉलेज होती है और उस वकील से भी ज्यादा होती है, लॉयर से भी ज्यादा होती है, बहुत सारे पॉइंट ऑफ। लेकिन जो केस जो लड़ता है, बहस की जो अथॉरिटी होती है वो किसको होती है? मुंशी को नहीं होती है। मुंशी बहस नहीं करता कोर्ट में जाके जज के सामने, लॉयर ही करता। क्यों? क्योंकि उसने प्रोफेशनल डिग्री लेके रखी, प्रोफेशनल डिग्री लेके रखी। आप कंपाउंडरी करते हैं, कंपाउंडरी करने के बाद जिनको 10-20 हजार पे 10-20 साल के एक्सपीरियंस हो जाते हैं, वो अपने क्लिनिक खोल लेते हैं, कहीं छोटी सी दुकान खोल लेते हैं, अपने ग्रामीण देहात शहरों में जाके, अपने मोहल्लों में जाके डॉक्टरेट की सर्विस दे देते हैं। लेकिन हॉस्पिटल खोलने का जो अधिकार है वो मिनिमम MBS और MD और MS होना चाहिए। प्रोफेशनल दोस्तों, प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। हर व्यक्ति एक किसी को सेलिब्रिटी को लेके आता है। हम यहाँ पर जब सेशन करते हैं तो क्या लेके आते हैं? कभी सुशील जी को लेके आते हैं, कभी किसी को लेके आते हैं, कभी डायमंड मास्टर को लेके आते हैं, कोई अच्छी प्रोफाइल को लेके आते हैं। हम विकास पाठक जी को हमेशा प्रमोट करते हैं, हम निशा अग्रवाल जी को हमेशा प्रमोट करते हैं। क्यों करते हैं? भाई बहुत बड़े प्रोफेशनल थे, बहुत बड़े बैंकर थे, बहुत बड़ी उनकी सैलरी थी। हम लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि देखिए ये व्यक्ति, ये पर्सन, ये पर्सनैलिटी इतने अच्छे प्रोफाइल के होते हुए, इतनी अच्छी इनकी तनख्वाह होते हुए, पेमेंट होते हुए आज भी एटॉमी बिजनेस को कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एटॉमी बिजनेस की बहुत गहराई है, एटॉमी बिजनेस बहुत बड़ा है। ये हम फेथ ट्रांसफर करते हैं उन लोगों के बीच, इसीलिए हम बार बार प्रेजेंट करते हैं, है ना। इसीलिए हम संजय मेश्राम जी को प्रमोट करते हैं कि वो ए ग्रेड सर्विस मैन है, और उस ए ग्रेड की सर्विस को छोड़ के वो एटॉमी बिजनेस को, वहां पर क्या होता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को दिखाते हैं। जब आप प्रोफेशनल नहीं बनेंगे तो आगे वाली जनरेशन को कैसे डिसीजन दिलवा पाएंगे, कैसे लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे आप? क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं। आपको देख के लोग इंस्पायर हों, आपकी कार्यशैली को देख के प्रोफाइल हों, आपके अचीवमेंट को देख के लोग इंस्पायर, तब ये बात बनेगी। अब बहुत सारी बातें RM शर्मा की लोगों को बहुत गलत लगती है। वो इसीलिए लगती हैं कि सच का सामना हर व्यक्ति के कान नहीं कर पाते, सच का सामना हर व्यक्ति के कान नहीं लग पाते। किसी भी वक्तव्य से हर कार्य प्रणाली परिवर्तित होती है, कुछ कार्य प्रणाली घटेगी और कुछ कार्य प्रणाली बढ़ेगी। या तो काम में थोड़ा सा स्लोनेस आएगी या स्पीड पकड़ेगी, लेकिन वास्तविकता से गुजरना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम संभल गए तो ज्यादा मजबूत काम कर सकते हैं, ज्यादा मजबूत काम कर सकते हैं, संभल गए। यही तो बनना है, इसीलिए तो प्रोफेशनल बनना। तो दोस्तों आज टाइम बहुत है, आज 8:37 है, और मैं आज कुछ बताने तो और वाला था आपको, लेकिन बता कुछ और। आज प्रेजेंटेशन है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन शेयर पर। एटॉमी का आज बहुत बड़ा जो हमारा ट्रेंड है, इसको पूरा हम कल कंप्लीट करेंगे शुरुआत से, है ना। और कल हम इसको, जब भी दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर हम 7-10 तक मैक्सिमम 100 हो जाए, 7-10 तक, अगर हम 7-10 तक अगर 100 हो जाते हैं तो हमारे पास पूरा ये जो कच्चा चिट्ठा है, इसे आप कह सकते हैं कच्चा चिट्ठा, यहाँ पर पूरे बिजनेस की जो ऑपरेशन, ऐसे कह सकते हैं, इस बिजनेस ऑपरेशन को कल कर देते हैं। तो क्या आप सभी एग्री हैं कि ये बिजनेस ऑपरेशन कल अच्छे से हो जाए, है ना। क्योंकि आज इस बिजनेस ऑपरेशन को करेंगे तो शॉर्ट में करना पड़ेगा, और शॉर्ट में ज्यादा लोगों के समझ में आएगा नहीं।
तो इस बिजनेस ऑपरेशन को कल करते हैं आपके बीच में, और आप लोगों को लगता है कि यस वास्तव में हमें प्रोफेशनल बनने की जरूरत है, तो आप ये ट्रायल बेसिस पे ये जो इवनिंग सेशन जो तैयार किया जा रहा है, इसमें आप पार्टिसिपेंट्स बने। हम 10 तारीख को इस पूरे प्रोसेस को लॉक कर दें। 10 तारीख, आज हमारे पास शायद 7 तारीख है, और 10 तारीख के बाद कोई नई एंट्री नहीं होगी, कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई पेमेंट रिसीव नहीं होगा, क्योंकि हर चीज को प्रोफेशनल बनाना है। बहुत सारे लोग हैं कि कभी भी भेज देंगे, कभी भी पैसा भेज देंगे, ना पैसा की कोई यहाँ पर वैल्यू है, ना किसी की वैल्यू है सिस्टम की। 10 तारीख को लॉक तो लॉक, 11 के बाद इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगा कि मेरी टीम के मेंबर इतने हैं, मेरा ये रह गया, मेरा ये करना चाह रहा है, वो करना चाह रहा है, ठीक है ना, कोई बात किसी की नहीं सुनी जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि हम 500 रुपए खर्च करके क्या उन चीजों को प्रोफेशनलिटी में लेके जा सकते हैं, कैसे लेके जाएंगे, और हम 7 दिनों में आपको बताने वाले हैं कि हमें वास्तव में नीड क्या है, चीजों की जरूरत क्या है। इसको हम 21st सेंचुरी बिजनेस क्यों करते हैं, 21st बिजनेस सेंचुरी में किन किन टूल्स पे हमें स्किल्स को डेवलप करना है, और करना ही करना है, क्योंकि नेटवर्क में एक बड़ी खास बात होती है, लोगों के साथ में रहने का बिजनेस। पता नहीं कोई व्यक्ति कब रूठ के आपकी किस बात से कब चला जाए, कब आपका हर्ट हो जाए, बड़े बड़े बिजनेस छोड़ के चले जाते। ये नेटवर्क बिजनेस ऐसा है कि जैसे मुट्ठी में रेत भरने जैसा है दोस्तों, रेत भर लिया और ज्यादा अगर उसको पकड़ोगे तो वो निकल जाएगा। सही बैलेंस ऐसे कैसे डेवलप कर, अगर आपके पास स्किल्स होंगे, अगर आपके टूल्स होंगे, तो चीजें बनती और बिगड़ती रहेंगी। आपके पास बनाने की जो कला है वो हमेशा मजबूत बनी रहनी चाहिए, उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। बनाने में ज्यादा विश्वास करें, नहीं बनाते, नया क्रिएशन होता रहेगा, तो जो आपका डेप्रिसिएशन है वो आपको कभी सताएगा नहीं। तो डेप्रिसिएशन पर चिंता न करके आपको क्या करना है, क्रिएशन की स्किल्स को डेवलप करना। तो थैंक यू सो मच गाइस, और मैं आज अपने इस सेशन को, अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, और हमारे बहुत सारे साथी हैं, अगर कोई व्यक्ति बात करना चाहें, अपने विचार रखना चाहें, तो उन सभी का वेलकम है। हैंड रेज कर लें दोस्तों, आप सभी जो भी बात करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मेरी तरफ से, और आज के सेशन में 100 करने के लिए आपको फिर एक बार दिल से धन्यवाद। और कल इस ऑपरेशन को करेंगे, और इस ऑपरेशन करने की शर्त यही है कि हम 7-10 तक 100 हो जाएंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।